हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको डेफिनेशन बताई रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म की और तरीका बताया। और एक्सरसाइज के 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आपको रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना था, 3 पार्ट से वो तीनों पार्ट्स हमने कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकग्नाइज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। बट इस टॉपिक को स्टार्ट कराने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को जो कि इस चैनल पर नए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी प्ले लिस्ट में जाएं और फर्स्ट ईयर मैथ न्यू बुक के नाम से एक फोल्डर है, उसमें इस एक्सरसाइज के प्रीवियस लेक्चर्स हैं। आप वो लेक्चर्स देख लें। उसके बाद जब आप अ, आज का लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, आपकी बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इकोलॉन फॉर्म reduced echelon form of a matrix is called rank of that matrix। ये कहता है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को इक्वलेंट फॉर्म में या रिड्यूस इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो कन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर जितनी नॉन जीरो रोज होंगी, नॉन जीरो रोज का मतलब है कि जीरो के अलावा कोई रो हो, यानी कि अगर पूरी रो में कोई एक भी नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी कि जीरो के अलावा एलिमेंट है, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी वो उसका रैंक होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहली रो में देखें आप 1 1 -2 6 आयोटा लिखा हुआ है, तो ये नॉन जीरो रो कहलाएगी। दूसरी रो में 0 0 1 और 3 आयोटा लिखा हुआ है, ये भी नॉन जीरो रो कहलाएगी। बट तीसरी रो जो है वो है 0 0 0 0, इसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है। तो लिहाजा इस मैट्रिक्स के अंदर, जो कि इकोलॉन फॉर्म के अंदर है, इसमें हमें टोटल 2 रोज नजर आ रही हैं जो कि नॉन जीरो हैं। तो इसका रैंक क्या होगा? 2। तो लिखा हुआ है हैज रैंक 2 बिकॉज देयर आर टू नॉन जीरो रोज इन इकोलॉन फॉर्म। अब हम आते हैं आगे। वेयर इज 1400, ये एक नॉन जीरो रो है क्योंकि इसमें 1 और 4 जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है। दूसरी रो है 0 0 1 0, ये भी एक नॉन जीरो रो कहलाएगी क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 1 नजर आ रहा है। तीसरी रो जो है हमें नजर आ रही है 0 0 0 1, ये भी एक नॉन जीरो रो कहलाएगी क्योंकि इसमें भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है। तो इसका रैंक क्या है? 3। और ये रिड्यूस इक्वलेंट फॉर्म है, तो क्योंकि इसमें 3 रोज हैं, तो यहाँ का क्या लिखा हुआ है? हैज रैंक 3 बिकॉज देयर आर 3 नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस इक्वलेंट फॉर्म। तो किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए उसको इक्वलेंट फॉर्म में या रिड्यूस इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। आगे चलते हैं। अब ये देखें, पॉइंट नंबर 1 नोट में लिखा हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, यानी कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो, तो कहता है रैंक ए जो है वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो उसका जो रैंक निकलेगा वो किस तरह निकलेगा? उसका जो ऑर्डर होगा। इसी तरह ये कहता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए माने कोई भी मैट्रिक्स, उसका जो रैंक होगा वो हमेशा या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। रैंक ऑफ अ नॉन जीरो रो और कॉलम मैट्रिक्स इज 1। किसी कॉलम मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो 1 होता है। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे रैंक पूछा जा रहा है। ये एक्सरसाइज 2.5 आ गई है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ आपके लिए, और मैं अब आपको रैंक निकाल के दिखाता हूँ।
क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। बहुत आसान है। सबसे पहले आप मैट्रिक्स लिख लें, 1 2 0 2 3 2 3 4 2। अब आपने करना क्या है कि इसको इक्वलेंट फॉर्म या रिड्यूस इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद काउंट करने के इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। तो हम इसको इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इक्वलेंट फॉर्म क्या होती है कि पहली रो का जो पहला एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। यहां पर पहली रो का जो पहला एलिमेंट है वो वन है। उसके बाद क्या है, वन के बाद जो है वो जीरो जीरो नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वन के बाद क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। तो टू जो है वो जीरो बन सकता है बहुत आसानी से। टू जो है वो रो टू का एलिमेंट है, तो रो टू में ऑपरेशन करेंगे और रो टू में हम ऑपरेशन क्या करेंगे कि हम रो टू के अंदर डाल देंगे -2r1, यानी कि R2 में हम -2r1 डालेंगे तो हमारे पास ये जो टू है वो जीरो बन जाएगा। तो रो वन ऐसी आ जाएगी क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा। रो टू क्या हो जाएगी, -2 में जब +2 डालेंगे तो जीरो आ जाएगा। फिर -2 2 -4, -4 में जब हम 3 डालेंगे तो ये आ जाएगा -1। फिर -2 3 -6, -6 में +4 डालेंगे तो -2 आ जाएगा और ये जीरो और ये 2 और ये 2 ऐसे ही रहा। तो जनाब आपके पास पहली रो का पहला एलिमेंट वन आ गया, वन के नीचे आपको जीरो जीरो नजर आ रहा है, काम खत्म हो गया। अब दूसरी रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है यहाँ पर वन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, -1 है। तो -1 को +1 कैसे बना सकते हैं कि हम इस पूरी रो टू को डिवाइड कर दें -1 से। तो रो वन ऐसी आ जाएगा 1 2 3, और रो टू 0/-1 0, -1/-1 1, -2/-1 2, 0 2 2। अब जो दूसरी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट है ये वन हो गया। इस वन के नीचे जो टू है इसको जीरो बनाना है, ये तो बहुत आसानी से बन सकता है। तो ऑपरेशन होगा रो थ्री के अंदर, और क्या ऑपरेशन होगा रो थ्री के अंदर कि रो थ्री में आप डाल देंगे -2r2। ये मैंने लिखा है रो थ्री। तो रो वन ऐसे आ जाएगा 1 2 3, रो टू ऐसे आ जाएगा 0 1 2। अब रो थ्री की बात करते हैं। तो जनाब -2 × 0 0, 0 में जीरो डाल दें, 0 -2 × 1 -2, -2 में +2 डाल देंगे तो जीरो आ जाएगा। -2 2 -4, और -4 के अंदर जब आप +2 डालेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 -4 में +2 डालेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। तो जनाब पहली रो का पहला एलिमेंट वन है, वन के नीचे 0 0 आ गया। दूसरी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन है, वन के नीचे जीरो आ गया। और तीसरी रो का जो पहला एलिमेंट है, पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, यहाँ पर -2 है, इस -2 की जगह पर वन आना चाहिए। तो वन कैसे आएगा कि आप इस पूरी रो थ्री को डिवाइड कर देंगे किससे, -2 से। तो 1 2 3 0 1 2, 0/-2 ये हो गया 0, 0/-2 ये हो गया 0, -2/-2 ये हो गया 1। अब आप देखिए ये आपके पास बन गई है इकोलॉन फॉर्म। तो ये इकोलॉन फॉर्म बन गई है, तो बस अब आप देख लें इसमें कितनी नॉन जीरो रोज हैं। पहली रो में 1 2 3 लिखा हुआ है तो ये नॉन जीरो है। दूसरी रो में 0 1 2 लिखा हुआ है तो ये भी नॉन जीरो है, क्योंकि जीरो का मतलब होगा पूरी रो जीरो हो जाए। तीसरी रो में देखें 0 0 1 लिखा हुआ है तो ये भी आपके पास क्या है, नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्ट का जो रैंक हुआ, टोटल नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 है, तो इसका रैंक हुआ 3।
ये हमारा आंसर आ गया। सो होप यू एंजॉय द होल पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। टाइम नहीं है रब करने का, तो इसलिए बजाय इसके कि रब करने में टाइम लगाएं, डायरेक्ट हम इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं। 1 सेकेंड लगता है कॉपी होने में। ये लीजिए जनाब, अब हम करने के लिए जा रहे हैं पार्ट 2। इसमें भी हमने रैंक निकालना है और इसको भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। पार्ट 2 हमारे पास है 2 3 4 3 1 2 -1 2 2। अब हमें इसका क्या निकालना है, रैंक निकालना है, तो इसको भी हम इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या आना चाहिए हमारे पास इक्वल फॉर्म के अंदर, 1 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2। बहुत आसान है, हम रो 1 को रो 3 बना देते हैं और रो 3 को रो 1 बना देते हैं, R13 कर देते हैं। तो रो 3 क्या बन जाएगी, रो 1 -1 2 2, रो 2 ऐसे आ जाएगा 3 1 2, और रो 1 अब बन गई रो 3 2 3 4। अब इक्वल फॉर्म की कंडीशन क्या है कि पहला एलिमेंट जो है पहली रो का वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर -1 है, तो हम क्या करेंगे, पूरी रो 1 को डिवाइड कर देंगे -1 से। तो -1 अपॉन -1 +1, 2 अपॉन -1 -2, 2 अपॉन -1 -2, 3 1 2 2 3 4। ये हो गया जनाब हमारे पास पहली कंडीशन। अब इस 1 के नीचे 0 0 नजर आना चाहिए, तो 1 के नीचे मुझे जो है वो नजर आ रहा है 3। तो इस 3 को 0 बनाना है, तो ऑपरेशन होगा R2 के अंदर। क्या ऑपरेशन होगा R2 में, कि हम R2 के अंदर डाल देंगे -3 R1। तो R1 ऐसे आ जाएगा 1 -2 और R2 क्या हो जाएगा, -3 बनता है -3 -3 +3 0 होता है, -3 इंटू -2 +6 6 +1 7 होता है, -3 2 ज़ा -2 -6 हो जाएगा, सॉरी +6 +2 होता है 8। और R3 ऐसे आ जाएगा 2 3 4। अब 1 के नीचे 0 आ गया, लेकिन 1 के नीचे सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो ये 0 के नीचे 2 है, इस 2 को भी 0 बनाना है। तो कैसे बनेगा, ऑपरेशन होगा R3 के अंदर, और R3 में ऑपरेशन क्या होगा कि R3 के अंदर डाल देंगे हम -2 R1। तो रो 1 ऐसे लिखेंगे 1 -2 -2, रो 2 ऐसे आ जाएगा 0 7 8। अब हम बात करते हैं रो 3 की। तो 1 2 -2 में +2 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, टारगेट अचीव हो गया। -2 इंटू -2 +4 +4 +3 7, -2 इंटू -2 +4 +4 +4 इज 8। तो जनाब पहली रिक्वायरमेंट आ गई कि 1 आना चाहिए, 1 के नीचे 0 0, हमारे पास 1 के नीचे 0 0 आ गए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि दूसरी रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो आना चाहिए 1। यहाँ पर 7 है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रो 2 को डिवाइड कर देंगे 7 से। तो 1 -2 -2, 0 अपॉन 7 इज 0, 7 अपॉन 7 इज 1, 8 अपॉन 7 इज 8 अपॉन 7। और रो 3 में कुछ तब्दीली नहीं हुई, तो रो 3 एज इट इज ऐसी ही आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा जनाब, 0 7 8। आगे चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 1, जो सेकंड रो का पहला एलिमेंट है 1, 1 के नीचे 0 चाहिए। ये 7 है, तो ये कैसे बनेगा, ऑपरेशन होगा R3 के अंदर। और R3 के अंदर क्या ऑपरेशन होगा कि हम R3 में डाल देंगे -7 R2, जब भी 0 आएगा, वरना 0 नहीं आ सकता। 1 -2 -2 0 1 8 अपॉन 7।
तो 0 × -7 0, 0 में 0 डालेंगे तो 0। 1 × -7 -7 में +7 डालेंगे 0। और -7 ये साइड में बता देता हूँ, -7 × 8/7 क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, -8। -8 में +8 डाल देंगे तो 0। तो ये आपके पास आ गई इक्वल फॉर्म, क्योंकि आखिरी पूरी की पूरी रो क्या है, 0 हो गई। तो क्या है डेफिनेशन रैंक ऑफ मैट्रिक्स की, कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो इसमें पहली रो में देखें 1 -2 -2 आ रहा है, तो ये आ गया आपके पास रैंक। इसी तरह दूसरी रो में 0 1 और 8/7 आ रहा है, ये भी नॉन जीरो कहलाएगी, तो ये आ गया रैंक। और तीसरी रो जो है वो है पूरी रो, इंटायर रो 0 है, 0 0 0 है, तो छोड़ दें। तो इसका जो रैंक होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो 2 है। तो इसका रैंक आ गया 2, ये हमारा आंसर है। चले अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो देखा आपने रैंक निकालना कितना आसान है, बस आपको इकोलॉन फॉर्म आनी चाहिए। अगर आपको इकोलॉन फॉर्म आ गई तो आपके लिए रैंक निकालना कोई आसान नहीं है। इसको भी हम दोबारा डिलीट कर देते हैं ताकि काम थोड़ा जल्दी हो। टाइपिंग तो आसान होती है बट रब करने में टाइम लगता है। तो देखें कॉपी होना कितना आसान हो गया। तीसरा मैट्रिक्स पार्ट 3, 0 -3 -6 4 9, 1 2 3 4 5 कॉलम है। -1 -2 -1 3 1 -2 -3 0 3 -7 1 4 5 -9 -7। थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स है, पांच 4 रोज है, 5 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 4/5 है। तो आगे जाने से पहले मैं एक दफा चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही कॉपी किया। 0 -3 -6 4 9 -1 -2 -1 3 1 -2 -3 0 3 -7 1 4 5 -9 -7। तो बिल्कुल सही कॉपी किया। तो अब इसके अंदर 4 रोज हैं, तो रूल वही है इकोलॉन फॉर्म बनाने का। जो पहली रो का पहला एलिमेंट आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो देखें रो 4 के अंदर पहला एलिमेंट 1 है, तो हम ऑपरेशन क्या स्टार्ट करते हैं, हम रो 1 को रो 4 में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि रो 4 जो है चली जाएगी रो 1 की जगह पर। तो अब रो 4 क्या है, 1 4 5 -9 -7। तो रो 4 अब रो 1 बन गई। बाकी रोज इसी तरह आ जाएंगी, -1 -2 -1 3 1। रो 3 भी ऐसी आ जाएगी, -2 -3 0 3 -7। और जो रो 1 थी वो क्या बन गई, अब वो अब रो 4 बन जाएगी। यानी कि 0 -3 -6 4 और 9। तो जनाब पहली रो का पहला एलिमेंट हमने 1 बना लिया। अब इस 1 के नीचे सारे के सारे 0 आने चाहिए, तो हमारी बात खत्म हो जाएगी, पहली रिक्वायरमेंट। अब 1 के नीचे -1 है, कैसे 0 होगा, तो ऑपरेशन हम करेंगे रो 2 के अंदर। और रो 2 में ऑपरेशन क्या होगा कि रो 2 के अंदर आप डालते 1 इंटू रो 1। क्या डालते 1 इंटू रो 1, यानी कि रो 1 के हर एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करें और रो 2 में डाल दें। तो रो 1 ऐसी आ जाएगी 1 4 5 -9 -7। अब 1 1 सा 1 1 में -1 डाल दें, ये आ गया 0। 1 4 सा 4 4 में -2 डाल दें 2। 1 5 सा 5 5 में -1 डाल दें 4। 1 9 सा -9 -9 में +3 डाल दें -6। 1 7 सा -7 -7 में 1 डाल दें -6। और बाकी रो 3 -2 -3 0 3 -7 और 0
-3 -6 4 9, ये ऐसे ही आ जाएगा।